गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 2 जो हमारा किस पर बेस्ड है? कंसीडरेशन अदर देन कैश पर। किस पर बेस्ड है? कंसीडरेशन अदर देन कैश पर। इस पर ये समझ लीजिए कि आप पूरा टॉपिक आज स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन इसका कल से चलेगा। आज इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जितनी चीजें हैं इसका सब कुछ कंप्लीट करूंगा। देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें। काम कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। क्या क्या पढ़ना है फटाफट से देखें। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिवेंचर जब मार्केट में पब्लिक को इशू किए जाते हैं तब क्या सीन बनता है, तब कैसी एंट्रीज करते हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि डिवेंचर जो है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पर इशू किया जाता है। अब अगला टॉपिक आ रहा है जिसे हम टॉपिक नंबर 2 बोलेंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश का। इसमें क्या होगा? शेयर इशू टू प्रमोटर, शेयर इशू टू अंडरराइटर, शेयर इशू टू वेंडर, शेयर इशू टू वेंडर। जहां पर शेयर है उसको काट दीजिए, बस वहां पर लिख दीजिए डिवेंचर। क्या लिख दीजिए? डिवेंचर, डिवेंचर, डिवेंचर एंड डिवेंचर। मतलब टोटल आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले टॉपिक का नाम है इसके अंदर डिवेंचर इशू टू प्रमोटर, दूसरा टॉपिक है डिवेंचर इशू टू अंडरराइटर, तीसरा टॉपिक है डिवेंचर इशू टू वेंडर व्हेन फिक्स एसेट परचेज, और चौथा टॉपिक है डिवेंचर इशू टू वेंडर व्हेन बिजनेस परचेज। ठीक बात है, आराम से समझे। डिवेंचर इशू कर रहे हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश में। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से कुछ खरीदा, लाइक मान लीजिए आपने खरीदा फर्नीचर। आपने उसे फर्नीचर खरीदा कितने का? 10,000 का। आपने कहा भाई साहब क्या लोगे, पेमेंट करनी है हमको पेमेंट। तो आपने पेमेंट के बदले में जानते हैं क्या दे दिया? अपनी कंपनी का डिवेंचर दी। तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने डॉक्टर साहब से कोई सर्विस ली, कोई भी सर्विस ली, कहा कि भैया मेरा ट्रीटमेंट कर दो। तो उसने कहा बिल कितना हो? मैंने कहा, उसने कहा 20,000 का बिल हुआ। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, मैं बहुत बड़ी कंपनी चलाता हूँ, मेरी कंपनी का ये ले लो, डिवेंचर ले लो, पेमेंट के बदले में डिवेंचर। तो हम डिवेंचर को एज अ पेमेंट यूज करेंगे। डिवेंचर को एज अ पेमेंट यूज करने वाले हैं। मतलब जब भी हमें कोई पेमेंट करनी होगी तो हम कैश ना देकर, चेक ना देकर, या मान लीजिए कैश या चेक दे करके उसके अलावा बची हुई पेमेंट हम डिवेंचर से कर सकते हैं, या फिर पूरा हिस्सा हम डिवेंचर से पे कर सकते हैं। आगे बात समझ में? मतलब कि जब हम पेमेंट्स को कैंसिल करते हैं, सेट करते हैं किससे? डिवेंचर से। मतलब मुझे कुछ भी पेमेंट करना है, लाइक एसेट खरीदा उसका पेमेंट करना है, कोई बिजनेस किसी का बड़ा सा खरीद लिया उसको पेमेंट करना है, कोई एक्सपेंस पे करना है, तो उन सब के बदले में मैंने क्या पे किया? पैसे ना देकर मैंने
डिवेंचर दे दिए, या मान लीजिए पैसे भी दिए और थोड़ा जो बच गया उसके लिए डिवेंचर दिए। तो चलिए देखिए, ड्रीम लिमिटेड एक कंपनी है। ड्रीम लिमिटेड कंपनी ने मान लीजिए क्या खरीदा है, रीजंस देखिए, एसेट परचेज किया ड्रीम लिमिटेड ने, या बिजनेस परचेज किया, या मान लीजिए कोई एक्सपेंस का पेमेंट कर। तो ड्रीम लिमिटेड पेमेंट कितने फॉर्म में कर सकती है? ड्रीम लिमिटेड चाहे तो कैश दे दे, ड्रीम लिमिटेड चाहे तो चेक दे दे, ड्रीम लिमिटेड चाहे तो अकाउंट ट्रांसफर कर दे, या ड्रीम लिमिटेड चाहे तो शेयर्स ना देकर डिवेंचर दे दे। शेयर भी दे सकती है और क्या दे सकती है, डिवेंचर भी दे सकती है। तो ड्रीम लिमिटेड चाहे तो क्या दे सकती है, अब डिवेंचर भी अपनी कंपनी का दे सकती है। तो ड्रीम लिमिटेड चाहे तो डिवेंचर दे दे, ठीक है। तो अगर ड्रीम लिमिटेड शेयर देती थी तो भी कंसिडरेशन अदर देन कैश कहलाता था, मतलब पेमेंट की तरीके से डिवेंचर। तो ये कहलाएंगे मोड्स ऑफ पेमेंट। अब कह रहा है व्हेन एनी पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, व्हेन एनी पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, जब कोई भी पेमेंट हम डिवेंचर्स के फॉर्म में करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, डिवेंचर्स के फॉर्म में करते हैं, दिस इज नोन एज कंसीडरेशन अदर देन कैश। यही कंसीडरेशन अदर देन कैश कहलाता है। जब हम पेमेंट डिवेंचर के फॉर्म में करते हैं, और वो पेमेंट कैसी हो सकती है, किसी एसेट को खरीदा गया तो पेमेंट करना है, किसी बिजनेस को खरीदा गया तो पेमेंट करना है, या कोई एक्सपेंस का पेमेंट है, लाइक किसी से सर्विस ली है उसको पेमेंट करना है। तो कोई भी पेमेंट जब डिवेंचर फॉर्म में करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। और वो पेमेंट चार प्रकार की हो सकती है। पहली, जब हम एसेट खरीदेंगे तो पेमेंट, बिजनेस खरीदेंगे तो पेमेंट, अंडरराइटर को कमीशन देना है तो डिवेंचर दे दिया, और प्रमोटर को पैसे पे करने हैं तो पेमेंट कर दिया डिवेंचर देकर। अच्छा, डिवेंचर कितने तरीके से आप इशू कर सकते हैं? तो डिवेंचर एक तो पार पर इशू कर सकते हैं, एक प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, और एक और इशू कर सकते हैं। अब शेयर्स में ऐसा नहीं था, डिवेंचर डिस्काउंट पर भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो अब मोड्स ऑफ पेमेंट जो है वो किस फॉर्म में रहने वाला है, डिवेंचर्स के फॉर्म में रहने वाला है। लेकिन डिवेंचर्स आप तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। नंबर वन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है। अब जैसे मैंने नीचे इसको समझाया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक ड्रीम लिमिटेड है, उसने फर्नीचर डीलर से, किससे, फर्नीचर डीलर से फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। पेमेंट कैसे कर रही है, पेमेंट या तो कैश कर दे, या तो चेक या डीडी दे दे, चेक दे दे या डिमांड ड्राफ्ट दे दे, या फिर चेक डीडी दे दे, कैश दे दे, या फिर अपनी कंपनी का क्या दे दे, क्या दे दे बेटा, अपनी कंपनी का शेयर दे दे या डिवेंचर दे दे। खैर शेयर तो हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी कंपनी का क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। तो मोड्स ऑफ पेमेंट देख रहे हैं आप। फर्नीचर डीलर, महेश फर्नीचर डीलर है, उनसे मैंने फर्नीचर खरीदा, उनको पेमेंट कैश के फॉर्म में कर दिया, या चेक या डीडी, या डिवेंचर दे दिया। तो डिवेंचर आप कैसे इशू कर सकते हैं, उसको पार दे सकते हैं, प्रीमियम पर दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं, डिस्काउंट पर भी हम डिवेंचर को दे सकते हैं। क्योंकि शेयर्स को डिस्काउंट पर नहीं इशू किया जा सकता था, लेकिन डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। इसी रीजन की वजह से बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिवेंचर्स हम इशू करेंगे वो किस फॉर्म में, डिस्काउंट के फॉर्म में भी इशू कर सकते हैं। तो तीन फॉर्म में हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है जिसके अंदर आप चार चीजें स्टडी करने वाले हैं, प्रमोटर, अंडरराइटर, एसेट परचेज, बिजनेस परचेज। ये चारों चीजें आज खत्म होंगी। चलिए आगे की बात करते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, व्हेन डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर, ठीक है, व्हेन डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर। फर्स्ट टॉपिक, डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर, शुरू कर दिया। चलिए, क्या इशू कर रहे हैं आप, डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर। सर प्रमोटर कौन होता है, हमने पहले भी बता चुके हैं। प्रमोटर वो होता है जो पहली बार कंपनी बनाने के लिए सोचता है, वो प्रमोटर होता है। प्रमोटर कौन होता है, जो पहली बार कंपनी को बनाने के लिए सोचता है, वो प्रमोटर कहलाएगा बेटा।
क्या कहलाएगा, प्रमोटर कहलाएगा, जो पहली बार कंपनी को बनाने के लिए सोचता है। तो जब वो पहली बार कंपनी को बनाने के लिए सोचा है, तो वो यार जब कंपनी बनाएगा तो उसके कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का खर्चा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का खर्चा, स्टैंप ड्यूटी, कुछ लीगल चार्जेस, कोर्ट की फीस वगैरह देगा। तो इन सब खर्चों को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए ये टोटल खर्चे 45,000 के हुए। कितने के हुए? टोटल खर्चे 45,000 के हुए। इस खर्चे का नाम हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। मतलब प्रमोटर जी ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, कंपनी को खड़ा करने में, कंपनी को बनाने में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फी पर जो खर्चे किए उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। और वो खर्चा जो इसने 45,000 का किया, वो ड्रीम लिमिटेड से मांग लिया। कह रहा है, हे कंपनी, मैंने तुमको बनाने के लिए खर्च किए हैं, तो मुझे 45,000 दे दो। कौन मांग रहा है? प्रमोटर। प्रमोटर ने जो खर्च किए इनकॉर्पोरेशन करने में, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, उस खर्चे का क्लेम ले रहा है कंपनी से। तो कंपनी से जब लेगा तो कंपनी उसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का पेमेंट करेगी। और क्या इशू करेगी? इशूड डिबेंचर। क्या इशू करेगी इसके बदले में? डिबेंचर इशू करेगी। इशूड डिबेंचर फॉर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। और डिबेंचर कितने तरीके से इशू किए जा सकते हैं? 3, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसीलिए इसका नाम है कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश पहला टॉपिक आ रहा है। प्रमोटर को हम डिबेंचर क्यों इशू करते हैं? प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कंपनी को बनाने के लिए सोचा है, कंपनी ने सोचकर खड़ा कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसने छोटे मोटे खर्चे किए, उस खर्चे के लिए कंपनी से पैसे चाह रहा है, तो पैसे के बदले में कंपनी ने उसे डिबेंचर दे दिया। ठीक है। तो डिबेंचर कितने तरीके से दिया जा सकता है? नंबर 1 पार, नंबर 2 प्रीमियम एंड नंबर 3 इज डिस्काउंट। नंबर 3 इज डिस्काउंट। चलिए थर्ड वाले को भी यहीं लगे हाथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला पार्ट आ रहा है, अगर डिबेंचर पार पर इशू करोगे तो क्या एंट्री करोगे? तो डिबेंचर अगर पार पर इशू करते हो तो क्या एंट्री करते हो? क्या इशू करने जा रहे हो? डिबेंचर। क्या इशू करोगे? डिबेंचर। डिबेंचर इशूड टू प्रमोटर एट पार। देखिए पहला टॉपिक है जब हम पार पर डिबेंचर इशू करते हैं। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, मतलब अगर डिबेंचर हम पार पर ना देके प्रीमियम पर दें तब क्या एंट्री होगी? तो डिबेंचर हम कैसे दे रहे हैं? प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। और तीसरा पार्ट निकल के आएगा, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। ये कौन सा वाला पार्ट निकल के आया? एट डिस्काउंट। ठीक है। क्या एंट्री करेंगे पार के केस में? पार के केस में एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और जहां पर आप शेयर लिख रहे हैं बस वहां पर डिवेंचर कर देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते थे, उसको कर देंगे टू डिवेंचर अकाउंट। क्या कर देंगे? टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर क्या कर देंगे? डिवेंचर अकाउंट। क्या कर देंगे यहाँ पर? जैसे यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है तो यहाँ क्या कर देंगे? डिवेंचर अकाउंट। बस इतना सा चेंज करें। देखिए क्या करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज जितना होगा वो डिवेंचर अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और अगर आप प्रीमियम पर डिवेंचर दे रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा अगर प्रीमियम पर दे रहे हैं। और अगर डिस्काउंट पर दे रहे हैं तो एंट्री आएगी इनकॉर्पोरेशन cost account debit, cost account debit, discount on issue of debenture account debit, debenture account debit टू परसेंटेज जितना डिवेंचर होगा वो डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। अब देखो, अब देखो बात आती है यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे।
हर केस में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है नंबर ऑफ शेयर इशूड, वैसे आपको हर केस में नंबर ऑफ डिवेंचर कितने देने वाले हो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करोगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालो, वो कैसे निकालने वाले हो वो ध्यान से देखो। तो इसमें तो बहुत आसान है, बस आप देखो अगर पार पर दोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालोगे, प्रीमियम पर दोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालोगे, और डिस्काउंट पर दोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड को हम लोग बोलेंगे NODI, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड NODI, NODI। तो बहुत आसान है। पार के केस में क्या करना है, जितना पैसा आपको पे करना है उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे आपके सामने निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ DI, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू निकल के सामने आएगा। अगर प्रीमियम पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो वही करेंगे, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, इससे क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। और अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो अमाउंट पेबल, जितना पैसा आपको पे करना है, अमाउंट पेबल जितना है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इससे क्या निकल के आएगा इस फॉर्मूले से बेटा, तो पार के केस में पहले तो ध्यान दे लो फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से डिवाइड करोगे, और डिस्काउंट के केस में, मतलब एट डिस्काउंट के केस में आप फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से डिवाइड करोगे अमाउंट पेबल को। व्हाट इज अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल का मतलब है जितना पैसा आपको प्रमोटर जी को देना। इससे जैसे ही नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड आएगा आप यहाँ पर वैल्यू फिल करोगे। डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ DI मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू से, यहाँ पर नंबर ऑफ DI मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू से, यहाँ नंबर ऑफ DI मल्टीप्लाई कर दोगे प्रीमियम वैल्यू से, तो प्रीमियम में आ जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ DI मल्टीप्लाइड विद फेस वैल्यू डिवेंचर में, और नंबर ऑफ DI मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट में DV स्टैंड फॉर डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू जितनी होगी उससे मल्टीप्लाई। तो कितना आसान है देख लीजिए। अगर पार का केस हुआ तो देखिए डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, देखिए डिवेंचर अकाउंट में हमेशा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फेस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीमियम वाले केस में क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू प्रीमियम वैल्यू से, और डिस्काउंट में क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और डिवेंचर अकाउंट में देखिए फेस वैल्यू आ रहा है, यहाँ भी देखिए डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू, यहाँ भी देखिए फेस वैल्यू डिवेंचर अकाउंट में आ रहा है। ठीक, अगर इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लगाएं, जैसे ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लिया कि हमको मान लीजिए पेबल टू प्रमोटर, मान लीजिए पेबल टू प्रमोटर है, पेबल टू प्रोमोटर्स है 45,000 और फेस वैल्यू है 25। मान लीजिए प्रमोटर जी को 45,000 रुपीज देना है और फेस वैल्यू है 25, तो नंबर ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिवेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालोगे। अब देखो फेस वैल्यू पर डिवेंचर इशू किया गया, तो फेस वैल्यू पर अगर इशू किया गया तो फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, 45,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 25, इससे आ गया 1800 डिवेंचर निकल कर आ गया 1800। एंट्री क्या लगाओगे, एंट्री लगाओगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू जितना परसेंट डिवेंचर होगा वो, और वैल्यू फिल कैसे करोगे, वैल्यू फिल करोगे यहाँ पर नंबर ऑफ DI, नंबर ऑफ DI आया 1800, 1800 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज 25, फेस वैल्यू कितनी 25, ये आ गया 45,000, ये भी आ गया 45,000 कॉर्पोरेशन। ऐसे मान लीजिए मैं अगर प्रीमियम का एग्जाम्पल लूँ या डिस्काउंट का लूँ, मान लीजिए डिस्काउंट का लेता हूँ, चलिए डिस्काउंट का लेता हूँ, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट का पेबल टू इन पेबल टू प्रमोटर, पेबल टू प्रमोटर, प्रमोटर ₹45,000, ठीक है। issued debenture, issued debenture at the rate of 50 each, या at the rate of 100 each
एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू किया गया। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर जी को पेमेंट करना है 45,000, और कैसे पेमेंट करना है, डिस्काउंट पर। तो हमारी जनरल एंट्री क्या आएगी, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री आएगी क्योंकि डिस्काउंट पर जा रहा है। सर वैल्यू कैसे फिल करोगे, वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है, तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डीआई, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। क्या फॉर्मूला आएगा, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल इज 45,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट का केस है। तो 100 रुपीज इज फेस वैल्यू एंड डिस्काउंट इज 10%, मतलब 100 माइनस 10, 90 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 90, जीरो से जीरो गया, 9 5 जा 45। तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आया 500 डिवेंचर, 500 डिवेंचर। तो 500 डिवेंचर यहाँ लिख लेंगे, 500 डिवेंचर यहाँ लिख लेंगे। डिवेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवेंचर में फेस वैल्यू से, और डिस्काउंट में डिस्काउंट वैल्यू कितनी थी 10। तो ये आ गया बेटे 50,000, ये आ गया 5,000, और 50,000 में से 5,000 चला जाएगा तो 45। तो इस तरीके से प्रमोटर का कहानी हो गया खत्म। और प्रीमियम के केस में क्या करना होगा, बस प्रीमियम यहाँ पर जोड़कर डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डीआई हम लोग माइनस करके निकाल रहे हैं डिस्काउंट के केस में, प्रीमियम के केस में जोड़ के निकाला जाएगा, और जो नंबर ऑफ डीआई आएगा उससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ये था आपका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की सीन, पहला सिनेरियो खत्म। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे पर, दूसरे पर। तो पहला वाला हो गया खत्म, चल रहे हैं दूसरे की तरफ, दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन प्रमोटर खत्म, अब अंडर राइटर पर। अंडर राइटर, तो अंडर राइटर पर आ रहा हूं मैं। ये आ गया मैं अंडर राइटर। अंडर राइटर, दूसरा टॉपिक अंडर राइटर, डिवेंचर इशूड टू अंडर राइटर, डिवेंचर इशूड टू अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 60 ईच, इतने में शेयर बेचने का वादा किया। या मान लीजिए 50,000 डिवेंचर इशू किए मार्केट में, इसने ड्रीम लिमिटेड में। एक मार्केट में बंदा बैठा है जिसका नाम है रवि। रवि ने कहा मैं आपके सारे शेयर्स या सारे डिवेंचर 60 रुपए में बिकवा दूंगा। देखो, ड्रीम लिमिटेड मार्केट में 60 रुपीज के हिसाब से एक शेयर निकालती है या डिवेंचर निकालती है, और ड्रीम लिमिटेड को एक डर होता है कि वो मार्केट में 60 में बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो इस बात के लिए उसने रवि के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कहा कि रवि भैया मेरे सारे डिवेंचर या सारे शेयर्स मार्केट में 60 रुपए के रेट से बिकवा दो यार। रवि ने इस बात की एश्योरेंस दे दी, इस बात की एश्योरेंस दे दी कि ठीक है साहब ड्रीम लिमिटेड, एकदम आप आराम से निश्चिंत रहिए, मैं आपके सभी डिवेंचर या सभी शेयर 60 रुपए में बिकवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कमीशन चाहिए, उसके बदले में मुझे कमीशन चाहिए 20,000 रुपीज। तो रवि कौन है, रवि एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसको बोला जाता है अंडर राइटर का रोल प्ले कर रहा है। तो अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो इस बात की एश्योरेंस देता है कि अगर कोई कंपनी मार्केट में डिवेंचर या शेयर उतार रही है और जिस रेट में वो बेचना चाहती है उस रेट में नहीं बिकता है तो वो बिकवा देता है।
और अगर नहीं बिकेगा तो उसे खुद खरीदना पड़ेगा, रवि खुद खरीद लेगा फिर पूरा डिवेंचर हफ्ते में। ठीक है, तो इसीलिए वो बड़े भरोसे के साथ वो एश्योरेंस दे देता है। लेकिन इतने रिस्क के लिए रवि ने अब कंपनी से कमीशन मांगा, और कमीशन मांगा 20,000। तो ये रवि को कमीशन देना है, अंडर राइटर को कमीशन पे करना है। तो अंडर राइटर को हम कमीशन दे रहे हैं, देखिए अंडर राइटर को कमीशन, एंट्री होगी अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। ये पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री ये होगी, क्योंकि अंडर राइटर कमीशन एक खर्चा है और खर्चा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट हो रहा है। और देना जिसको है उसका नाम आ गया टू अंडर राइटर, मतलब टू रवि अकाउंट, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। अब अंडर राइटर जी को आप क्या देंगे, अंडर राइटर जी को कमीशन डेबिट कर दिया, अंडर राइटर क्रेडिट कर दिया, अभी दिया तो नहीं ना, अभी देंगे। तो अंडर राइटर को अब आगे चल के हम लोग क्या देंगे, डिबेंचर देंगे, पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट। अगर पार पर देंगे तो आप एंट्री करेंगे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पर देंगे तो एंट्री करेंगे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर आप डिस्काउंट पर देंगे, ये शेयर्स नहीं है, डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब अगर आप मान लीजिए डिबेंचर दे रहे हैं डिस्काउंट पर, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, तो आप क्या एंट्री करेंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit, discount on issue of debenture account debit to debenture account, to debenture account, to debenture account। और आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। और नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे आएगा, जैसे पहले निकाल रहे थे, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इस केस में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, पार के केस में फेस वैल्यू से डिवाइड होगा, और प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से डिवाइड होगा। इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड से मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू का, यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाइड होगा फेस वैल्यू से, यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई होगा प्रीमियम वैल्यू से, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई होगा डिस्काउंट वैल्यू से, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू से। ठीक बात है, बात समझ में आ गई। भाई देखिए ये एंट्री सबके साथ कॉमन होगी, एक एंट्री सबके साथ। अगर पार का केस है तो पहली एंट्री लगेगी अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, फिर अगली एंट्री आएगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और वैल्यू निकाल के पोस्ट कर देना, जैसे अभी आपको सिखाया जस्ट। और यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर, इस जगह पर भी यही एंट्री होगी, पहले अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, फिर अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर अगली एंट्री आएगी तीसरे में, तीसरे में फिर से अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और फिर अगर डिस्काउंट पर दे रहे हैं तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर, और निकाल दें। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल, कमीशन अलाउड टू अंडर राइटर, कमीशन अलाउड टू अंडर राइटर रुपीज 1,20,000, Z Limited issued 9% debenture at the rate of, at the rate of 60 each, 60 each, at premium of, at premium of, at premium of
एक काम करिए, इसको 60 की बजाय आप कर लीजिए 20 each at premium of 20%, at premium of 20%। अंडर राइटर जी को कमीशन देना है 1,20,000 का, और कंपनी ने कहा है हम 9% डिवेंचर देंगे, 20 रुपए वाला प्रीमियम पर 20% पे कर। तो प्रीमियम वाला केस कौन सा है? यही वाला केस है। पहली एंट्री आप ये लगाएंगे और दूसरी एंट्री आप लगाएंगे ये वाला। तो ये एंट्री लगाते हैं हम लोग। पहली एंट्री लगाएंगे अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितने का कमीशन देना है हमको? 1,20,000 रुपए का कमीशन देना। बीइंग कमीशन ड्यू। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में कि कमीशन का पेमेंट कैसे किया गया। कमीशन का पेमेंट सर डिवेंचर से किया गया, वो भी प्रीमियम पर। तो अगली एंट्री आएगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर, और प्रीमियम पर कर रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। और इस केस में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकलेगा? अमाउंट पेबल 1,20,000। प्रीमियम का केस है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से डिवाइड करना होगा। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। फेस वैल्यू है 20 प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 20 है और प्रीमियम है 20%। तो बेटा प्रीमियम आप निकालोगे तो प्रीमियम वैल्यू देखो कितनी आएगी? 20 रुपए का 20% निकाला जाएगा। 20 रुपए का 20% आएगा 4 रुपए। 4 रुपए प्रीमियम वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 1,20,000। बहुत लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं। भैया 20% लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। 20% का मतलब है 20 रुपए का निकाला जाएगा 20%। ये आ जाएगा 24। 24 से जब आप काटेंगे तो ये 5,000 डिवेंचर निकलना सामने आएगा। कितने डिवेंचर आ गए? 5,000 डिवेंचर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड ले लीजिए 5,000 5,000। इसमें फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए 20, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्रीमियम से। प्रीमियम है 4। ये हो गया 1,00,000 और ये हो गया 20,000। टोटल हो गया 1,20,000। आई बात समझ में? है आसान? ठीक है। तो ये था आपका 2 टॉपिक खत्म। तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तीसरे टॉपिक पर आ रहा है। तीसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक है जब हम एसेट परचेज करते हैं तब क्या जनरल एंट्री होती है। तो चलिए तीसरे टॉपिक पर चले। ये आया तीसरा टॉपिक। पहले मैं इसकी थोड़ी सफाई करूँ। ठीक।
चलिए शुरू करें। टॉपिक का नाम है तीसरे का डिबेंचर इशूड टू वेंडर। डिबेंचर इशूड टू वेंडर व्हेन फिक्स्ड एसेट परचेज। हमने क्या खरीदा है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब जब आप खरीदते हैं। तो जैसे ड्रीम लिमिटेड ने फर्नीचर डीलर, फर्नीचर डीलर का क्या नाम था? फर्नीचर डीलर का नाम था महेश फर्नीचर डीलर, जो कि वेंडर कहलाएगा। वेंडर कौन होता है? जिससे आप कुछ खरीदते हैं, जिसको आपको पैसे दे दें, वो वेंडर होता है। वेंडर कौन होता है? जिसको आपको कुछ भी पे करना है, वो वेंडर है। तो ड्रीम लिमिटेड जी ने क्या किया है? ड्रीम लिमिटेड जी ने महेश फर्नीचर की दुकान से फर्नीचर खरीदा और उसको पेमेंट किस फॉर्म में कर रहे हैं? तो पेमेंट या तो कैश के फॉर्म में कर रहे हैं, या तो चेक या डीडी के फॉर्म में कर रहे हैं, या तो डिवेंचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिवेंचर। और जो डिवेंचर दे रहे हैं वो कैसे दे सकते हैं? या तो पार पर दे सकते हैं, या तो प्रीमियम पर, या फिर किस पर दे सकते हैं? डिस्काउंट पर दे सकते हैं। प्रीमियम पर, पार पर, या फिर डिस्काउंट पर दे सकते हैं। तो इनकी क्या जनरल एंट्रीज होंगी? तो इनकी जनरल एंट्रीज देखिए, पहली जनरल एंट्री आप करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जितने का आपने वेंडर से खरीदा वो आ जाएगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट वेंडर। अब वेंडर को कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, पेमेंट टू वेंडर जो हमने किया वो कैश से किया, या फिर चेक या डीडी से किया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट से किया। जैसे मान लीजिए लाइक आपने 10 लाख रुपीज का फिक्स एसेट खरीदा, सपोज मशीन ही खरीदा 10 लाख, आपने 2 लाख रुपए कैश दे दिए और कहा 8 लाख रुपए का डिवेंचर दो। मतलब यहाँ मोड्स ऑफ पेमेंट दो होने वाले, कैश भी है, डिवेंचर भी है। या फिर कह दिया 10 लाख रुपए की फर्नीचर खरीदा, 2 लाख का कहा कि भैया ये लो, चेक ले लो, ये चेक ले लो 2 लाख का। हम फिर वेंडर ने पूछा और भैया 8 लाख किससे? तो उसने कहा हमारा डिवेंचर ले लो हमारे कंपनी का। मतलब यहाँ मोड्स ऑफ पेमेंट दो होंगे, अगर दो होंगे तो दो एंट्री आ जाएंगी, दो और एडिशनल एंट्री आ जाएंगी, और अगर एक होगा तो केवल डिवेंचर की एंट्री आएगी। तो पहली एंट्री करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हो गई नॉर्मल एसेट खरीदने की एंट्री। दूसरी एंट्री, अगर पेमेंट टू वेंडर इन कैश करते हो तो एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये देखिए रेड मार्कर से हाईलाइट है, इसलिए यहाँ टू कैश आया। चेक या डीडी आप देते हैं तो ये ब्लू से है, उसके लिए आप बैंक लिखेंगे। और अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं तो बिल्स पेपर लिखेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा, चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक आ जाएगा, या डीडी से करते हैं तो बैंक आएगा, लेकिन अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट देते हैं तो बिल्स पेबल आएगा। तो वेंडर डेबिट, कैश दिया तो कैश, चेक या डीडी दिया तो बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट दिया तो बिल्स पेबल। लेट सपोज 10 लाख रुपए का आपने ये खरीदा एसेट, आपने 2 लाख रुपए कैश दे दिए, 2 लाख रुपए कैश दे दिए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। 8 लाख रुपए देने बाकी हैं, वही 8 लाख रुपए अमाउंट पेबल बनेगा, पूरा 10 लाख अमाउंट पेबल नहीं बनेगा। बात को समझिएगा ध्यान से, पूरा 10 लाख नहीं बनेगा, 8 लाख बनेगा। मतलब आप 8 लाख रुपए के डिवेंचर दोगे। तो अगर बाकी पैसा आप डिवेंचर के फॉर्म में देते हो तो डिवेंचर कैसे दोगे? या तो पार पर दोगे, या तो कैसे दोगे? प्रीमियम पर दोगे, या तो कैसे दोगे? एट डिस्काउंट दोगे। यही तो तीन केस होगा। तो अगर पार देते हो तो एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम पर दे रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट पर दे रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट और टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। और कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड सबके केस में आपको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड सबके केस में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे आएगा? इस केस में आएगा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। प्रीमियम के केस में आएगा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इस केस में आएगा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू फेस वैल्यू, यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू प्रीमियम वैल्यू, और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू फेस वैल्यू, और यहाँ आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इनटू डिस्काउंट वैल्यू। अब बात आती है सर अमाउंट पेबल क्या रखोगे? व्हाट इज अमाउंट पेबल? अमाउंट पेबल में क्या रखोगे? अगर आपने 10 लाख की फर्नीचर खरीदी या मशीनरी खरीदी और 2 लाख कैश दे दिया तो अमाउंट पेबल बनेगा 8 लाख।
लेकिन अगर आपने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा और आपने कुछ भी पैसा कैश या चेक से नहीं दिया तो अमाउंट पेबल पूरा 10 लाख। अमाउंट पेबल का यहाँ मतलब है अमाउंट पेबल का यहाँ मतलब है अमाउंट पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जितना पैसा बाकी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जितना पैसा बाकी है, 8 लाख रुपए देना बाकी है, 10 लाख देना बाकी, जितना बाकी है उसी को बोलते हैं अमाउंट पेबल। ठीक है बेटा, तो ये था आपका टॉपिक नंबर 3, ये भी हो गया समाप्त। ठीक, टॉपिक 3 तक तो हो गया है समाप्त, तो टॉपिक 3 तक ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक 4 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कल ही खत्म हो पाएगा। कल क्वेश्चन भी इसके हम लगवा देंगे आपको, जो क्वेश्चन आज, जो टॉपिक आज पढ़ा है, और कल टॉपिक 4 पढ़ा के उसके भी क्वेश्चन हम लगवा देंगे क्लास में। तो हाफ एन आवर्स जाएंगे आपके इधर के क्वेश्चन लगाने में, और हाफ एन आवर्स में हम लोग डिवेंचर इशूड टू वेंडर वेल बिजनेस परचेज वो वाला केस खत्म कर देंगे। तो मतलब कल हम लोग टॉपिक नंबर 2 से छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गुड नाइट।